गजाननं भूत गणादिसेवित कपित जम्बूफल चारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् शरणागत दीनार्त परित्राणपरायणे सागरी नारायणी नमस्तुते नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासा एकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सुध सचिता आनंदमय कंद भानुकुल केतु चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर से। इस तरह तमसा नदी के बाद भगवान श्रृंगेरपुर माँ पतित पावनी गंगा जी के तट पर पहुँचे। इसकी सूचना निषाद राज को मिला। निषाद राज बड़ा प्रसन्न हुआ। अपनी प्रसन्नता को वह रोक नहीं पाए और अपने सारे परिजन, सारे परिवार को, अपने जितने प्रियजन थे, भक्त ही ऐसा है जो सबका कल्याण चाहता है। भक्त कभी नहीं चाहता कि केवल मेरा कल्याण हो, मेरा दुख दूर हो। भगवान और भक्त की यही तो विशेषता है। वो सर्व कल्याण की बात करते हैं, लोक कल्याण की बात करते हैं, जगत कल्याण की बात करते हैं, नगर कल्याण और विश्व कल्याण की बातें करते हैं। वह किसी विशेष व्यक्ति, विशेष जाति, विशेष धर्म, विशेष संप्रदाय, विशेष छात्र का, विशेष क्षेत्र का वो मंगल नहीं चाहते। इसीलिए तो सच्चिदानंद है वो। जहाँ सत्य है वहाँ चित्त की वृत्ति आनंद होगी ही होगी, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। तो निषाद राज को जब ये सूचना मिली तो अपने सारे प्रियजनों, अपने कुटुंबियों, सबको ये सूचना दी, आओ मित्रों, आओ प्रभु राम आए हैं। यह सुधी गुह निषद जपाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चलऊ हिये हरस अपारा। जब आप अपने प्रियजनों से मिलने के लिए जाते हैं, जब अपने श्रेष्ठ जनों से आप मिलने जाते हैं, तो यहाँ निषाद राज ने भेंट की जितनी सामग्रियाँ थी, जो सामर्थ्य था, निषाद राज ने इकट्ठा किया और बहंगी पे बांध कर ले चला। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता है, त्रेता, द्वापर, सतयुग, कृतयुग, इन युगों की जो बात करें और वर्तमान की बातें करें तो बहुत फर्क है। वो क्या फर्क है? आज हम अपने प्रियजनों का सेवा करते हैं, उन्हें भेंट देते हैं, उनका सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन हृदय से नहीं करते हैं। ये अंतर है। आप त्रेता के उन जानवर, पंछी, साधु संतों का हृदय आप कह रहे हैं हर्ष
जो भी भेंट की सामग्री है वो प्रसन्न होकर ले गए, खुशी लेकर गए। आज हम अपने अभिभावक, अपने गार्जियन, अपने बड़े श्रेष्ठ लोगों की या अपने गुरुजनों की ही बातें करते हैं। गुरुजनों को तो हम उसे हॉस्पिटल की तरह समझ बैठे हैं। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो प्रसन्नता से, हर्ष से और श्रद्धा से अपने गुरु के पास जाते होंगे। अन्यथा कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं से अगर वो ग्रसित हैं, उन समस्याओं को लेकर जाते हैं, और समस्याएं जैसे ही समाप्त हुई, जैसे रोग से मुक्त हुए और आप हॉस्पिटल को छोड़ दिए, वैसे ही गुरु को छोड़ दिया जाता है। आज गुरु और शिष्य के बीच में जो दूरियां बढ़ी है, उसका मुख्य उद्देश्य भोग है, उसका मुख्य उद्देश्य वासना है, उसका मुख्य उद्देश्य और कारण जो है उन दूरियों का, उन मन भेदों का। मतभेद हो कोई बड़ी चीज नहीं है, मतभेद संतों में हुई हैं, विवेचनाएं हुई हैं, विभिन्न धर्मों के विभिन्न ग्रंथों के आधार पर विवेचनाएं होती थी, शास्त्रार्थ होता था, मत का भेद था, सिद्धांतों की भेद थी, लेकिन मनभेद नहीं था। आज मनभेद है। अगर मनभेद है और मन दुखी है तो शरीर कभी वो सुखी रह ही नहीं सकता, वो कभी निरोगी हो ही नहीं सकता। गुरु की कटु वाणी, गुरु की वो अनुशासन आपको अच्छा नहीं लगता है? आज निषाद राज बड़े प्रसन्न होकर जा रहे हैं। मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई, लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चलऊ हिये हरस अपारा। उन्हें देने के लिए भारी बहंगी पे फल फूल मेवे इत्यादि जो भी उनके पास था, बहंगियों में भरकर मिलने के लिए आज हृदय में अत्यंत प्रसन्नता के साथ, खुशियों के साथ निषाद राज जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं। वो भगवान राघवेंद्र को वो दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। प्रसन्नता का तो पूर्व में मैं बोल चुका हूँ, हद पार कर दिए हैं, इतने प्रसन्न हैं, इतने खुश हैं। और श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेहवश होकर, यही तो है आज छोटे बड़ों का जो भेद है, धर्मान निर्धनों का भेद है, ये छोटे हैं ये बड़े हैं, उसका भेद है। भगवान ने इस भेद को अभेद बताया, और वो राम के अनुयायी, वो प्रभु राम के भक्त और भगवान के भक्त। जब आपके भगवान ऐसे नहीं हैं तो आप उनके भक्त होकर ऐसा क्यों करते हो? बड़े छोटे का भेद क्यों रखते हो? नीच ऊंच का भेद क्यों रखते हो? ये राज्य का, ये क्षेत्र का, ये जात का, ये संप्रदाय का, ये वर्ण की ये भेदभाव धर्मों ने नहीं बांटा है। आप कैसे बांट रहे हो? आज देखो निषाद राज उसे प्रेम से बुला रहे हैं और अपने आप पास बैठा रहे हैं, बड़े प्रेम से बैठा रहे हैं। सहज स्नेह, सहज कोई बनावटी नहीं है, सहज स्नेह दिवस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। कहाँ है भेद? कहाँ ब्रह्म? कहाँ जगत के नियंता, जगत के पालन करने वाले? जहाँ अष्ट सिद्धि नौ दात्री बैठी हुई है, पास में बैठा कर कुशल और क्षेम पूछ रहे हैं। क्या हम इसका अनुसरण नहीं कर सकते? क्या राम की इस मर्यादाओं का, राम के इस आदर्श का हम अपने जीवन में पालन नहीं कर सकते? फिर कैसे कहते हैं हम राम भक्त हैं? कैसे कहते हैं हनुमान भक्त हैं? कैसे कहते हैं हम शिव भक्त हैं? कैसे कहते हैं कि हम शक्ति के उपासक हैं? ऐसा तब हो सकता है जब सहज और स्नेह भक्तों के प्रति, इस ब्रह्मांड के सभी जीवों के प्रति आपकी स्नेह और सरलता सागर की तरह होगी। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयहु भाग जन जन लेखे।
देव धरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जननी च सहित परिवार। भगवान जितना उनसे स्नेह कर रहे हैं निषाद राज से, निषाद राज अपने आप को उनसे बहुत छोटा कह रहे हैं। यही रिश्तों की बहुत बड़ी कड़ी है। अगर आपका शिष्य आपको सम्मान देता है, आपसे प्रेम करता है, आप इसका गलत अर्थ मत लगाना। आप इससे अधिक उत्साहित होकर अहंकारी मत बन जाना, कठोर मत बन जाना। सरल और स्नेह बना, हृदय विराट बनाना। निषाद राज भगवान राम जितना सरल और स्नेह कर रहे हैं, निषाद राज अपने आप को उनके सामने इतना ही छोटा प्रदर्शित कर रहा है। आज रिश्तों को मजबूत करना है तो पिता पुत्र के रिश्तों में यह होना चाहिए, पति पत्नी के रिश्तों में यह होना चाहिए, भाई भाई के रिश्तों में होना चाहिए। भक्त और भगवान में जैसे हो रहा है वैसे ही सेवक और स्वामी में होना चाहिए। स्वामी सेवक को अनुभव मत होने दे कि यह मेरा सेवक है। पूर्व में क्या होता था, घर के बच्चे सेवक को काका कहा करते थे। दासियों को क्या कहते थे? अगर खुलेआम चुनौती भरे शब्दों में भगवान राम गुरु वशिष्ठ को बुलाकर कह रहे हैं कि इन सेवकों पर ध्यान रखना। भगवान स्वयं कह रहे हैं और कह नहीं रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो बालू भंदरों से इतना प्रेम नहीं करते, गिद्ध को सदगति नहीं देते, रावण जैसे आताताई को मुक्ति नहीं देते, मंदोदरी को इतना सम्मान नहीं देते। मेघनाथ भगवान राम का नाम नहीं लेते। इसे भगवान कहते हैं ये हमें सीखना चाहिए। देवधरनी, निषाद कह रहा ये सब तो आपका है। देवधरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जननी च सहित परिवार। निषाद राज ने कहा कि हे नाथ, हे जगत के स्वामी, आपके चरण कमल दर्शन से ही कुशल है और आपके चरण बिंदुओं के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान और मैं धन्यतम धन्य हो गया। पुरुषों की गिनती में अब लगता है मैं मनुष्य कहने लायक हो गया हूँ। यह आपकी कृपा है हे देव। यह पृथ्वी धन घर यह सब तो आपका है, मेरा तो है नहीं। यह धरती आपकी है, आप हैं, मैं तो परिवार सहित आपका सेवक हूँ। केवट ने यही कहा था ना, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक सहित सूत नारी। क्या कभी भगवान से आपने इस तरह का रिश्ता जोड़ा है? इस तरह का नाता आपने जोड़ा है? नहीं। अगर नहीं जोड़ा है तो भगवान से 250 ग्राम 2.5 kg और 1000 लड्डुओं को चढ़ाकर भगवान से क्या मांगना चाहते हो? ऐसे रिश्ते रखो जैसे निषाद ने रखा, जैसा केवट राज ने कहा। अब कृपा करके सिंगेरपुर में प्रभु पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए। मेरी सम्मान तो आपके कारण है, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें कि कितना भाग्यशाली है ये निषाद राज। वो मेरे भाग्य को आप ही बढ़ा सकते हैं, कोई नहीं। रामचंद्र जी ने कहा कि हे सुजान, तुमने जो कुछ कहा सब कुछ सत्य है, वो असत्य नहीं है। मैं सहमत हूं, परंतु पिताजी ने मुझे जो आज्ञा दी है उसका तो पालन करना होगा। मैं पिताजी के विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ? प्रातः काल उठी रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता। ये है राम और ये है राम का काम। इसीलिए आज दुनिया लेती है उनका नाम।
राम के आदर्शों का पालन करो, आपका भी जीवन धन्य हो जाएगा। बरस चारि दस बासु बना, मुनि व्रत देश आहारु। हरिओम हरिओम। मोबाइल हरिओम।